महापुराण में एक कथा मिलती है कि राक्षसों का राजा दंभ था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके पास कोई संतान नहीं थी। राजा दंभ ने अपने गुरु शुक्राचार्य से पुत्र प्राप्त करने का उपाय पूछा। तब शुक्राचार्य ने उसे भगवान विष्णु का एक मंत्र बताया और कहा कि इस मंत्र का जाप करे। दंभ ने भगवान विष्णु की कई वर्षों तक तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा दंभ ने उस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। शंखचूड़ बड़ा होकर ब्रह्मा जी की तपस्या की। शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को वरदान मांगने के लिए कहा। तब उसने वरदान मांगा कि वह हमेशा अमर रहे और कोई भी देवता उसे मार न सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्रिका जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह करे, जो इस समय तपस्या कर रही है। जब तक वह तपस्या करेगी तब तक तुम्हें कोई भी मार नहीं सकेगा। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी के कहने पर तुलसी से विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिनों के बाद शंखचूड़ ने अपने बल से देवताओं सहित असुरों, गंधर्वों, नागों, मनुष्यों और तीनों लोकों के सभी प्राणियों को हराकर सब पर विजय प्राप्त कर लिया। शंखचूड़ के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को शंखचूड़ के अत्याचार के बारे में बताया। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही संभव है, इसलिए तुम सब भगवान शिव के पास जाओ। तब सारे देवता भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव को शंखचूड़ के अत्याचार के बारे में बताया। तब भगवान शिव ने चित्ररथ नाम के गढ़ को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि देवताओं का राज उनको लौटा, लेकिन शंखचूड़ ने इनकार कर दिया और कहा कि वह महादेव से युद्ध करना चाहता है। जब भगवान शिव को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी सेना लेकर युद्ध करने के लिए चले गए। तब देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण देवता शंखचूड़ को हरा नहीं पा रहे थे। जैसे ही भगवान शिव ने शंखचूड़ को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई, जब तक शंखचूड़ के हाथ में भगवान श्री हरि का कवच और उसकी पत्नी का शक्ति तो अखंड है, तब तक उसे मारना असंभव है। यह सुनकर भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि के कवच को दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने उस कवच को दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के पास चले गए। यह सुनकर तुलसी बहुत खुश हुई और अपने पति के रूप में आए भगवान विष्णु की पूजा की। ऐसा करने से तुलसी का व्रत टूट गया और उसी समय भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। शंखचूड़ के रूप में भगवान विष्णु तुलसी के महल के द्वार पर गए और अपनी जीत की सूचना दी। जब तुलसी को पता चला कि वह उनके पति नहीं है बल्कि वह भगवान विष्णु हैं, तभी गुस्से में तुलसी ने कहा कि तुमने मेरे धर्म को धोखा देकर मेरे पति को मार डाला है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप अनंत काल तक पृथ्वी पर ही रहोगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आपने लंबे समय तक भूलोक में रहकर मेरे लिए तपस्या की है। आपका यह शरीर एक नदी के रूप में बदल जाएगा और आप गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होंगी। आप तुलसी का पौधा बन जाओगी और हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। मैं आपके श्राप को सच करने के लिए शालिग्राम के रूप में पृथ्वी पर रहूँगा और सदा गंडकी नदी के किनारे रहूँगा। उसी दिन से देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह किया जाता है। उसके बाद ही शुभ कार्य शुरू किए जाते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करने से अपार सफलता की प्राप्ति होती है।